नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। शोध में दावा, लाहौल स्पीति के गेफांग गात ग्लेशियर से बनी झील मचा सकती है तबाही। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गेफांग गात ग्लेशियर पर बर्फ पिघलने से बनी झील खतरा बन गई है। इस झील से सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग, सिसु हेलीपैड और आईटीबीपी कैंप को नुकसान पहुंच सकता है। यह चेतावनी अमेरिकन जर्नल एडवाइसिंग अर्थ एंड स्पेस साइंस में छपे शोध पत्र में दी गई है। साथ ही इसके पानी को कृत्रिम तरीके से घटाने का समाधान भी सुझाया गया है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के दिवेचा जलवायु परिवर्तन केंद्र के डॉक्टर अनिल कुलकर्णी शोध टीम के सदस्य रहे हैं, जो इसकी पुष्टि कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक के भतीजे ने दिखाए 1 साल में अमीर होने के सपने। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक के भतीजे ने भी अपने रिश्तेदारों और इलाके के लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश कर 1 साल में अमीर होने के सपने दिखाए। पूर्व विधायक का भतीजा होने पर रिश्तेदारों व अन्य लोगों ने भी भरोसा जताकर निवेश के लिए धनराशि उसके हाथों में थमा दी। वहीं अब धनराशि वापस न मिलने पर ठगी के शिकार लोगों ने मंडी साइबर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। जातीय जनगणना देश के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, शांता बोले, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जातीय जनगणना करवाने की घोषणा कर रहे हैं। शांता कुमार ने राहुल गांधी व अन्य कांग्रेसी नेताओं से जवाब मांगा है कि भारत में अंग्रेजी सरकार भारत को जातियों में तोड़कर हमेशा गुलाम रखने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक जातीय जनगणना करवाने की कोशिश करती रही, परंतु महात्मा गांधी, कांग्रेस और देश के अन्य नेताओं के लगातार विरोध के कारण अंग्रेज सफल नहीं हुए। वहीं कहा कि 1931 में जनगणना करवाई गई, परंतु विरोध के कारण उसका निर्णय घोषित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता, जिसे गांधी परिवार और कांग्रेस जहर कहती थी, वो आज राहुल और कांग्रेस को अमृत कैसे लग रहा है। इतिहास याद रखेगा कि भारत को तोड़ने का जो षड्यंत्र अंग्रेज नहीं कर सके, उसे अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, राहुल और कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, परंतु आज आजाद भारत की राजनीति केवल कुर्सी और सत्ता के लिए है। 26 दिसंबर को होगी संस्थानों को बंद करने के मामले की सुनवाई। सरकार की ओर से बिना कैबिनेट के लिए गए फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के जवाब का दावा दायर करने का आग्रह किया गया। पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से दायर याचिका के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाया गया है कि बिना कैबिनेट बनाए ही सरकार के फैसलों को रद्द किया गया है। कैबिनेट के फैसलों को कैबिनेट के निर्णय से ही निरस्त किया जा सकता है। सरकार की ओर से जारी प्रशासनिक आदेशों से कैबिनेट के फैसलों को निरस्त करना गैर कानूनी है। झूला झूलते समय गले में रस्सी फंसने से बालक की मौत, रोहडू के सरास गांव की घटना। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहडू के सरास गांव में एक 9 साल के बालक की झूला झूलते समय गले में रस्सी फंसने से मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार सरास गांव निवासी रावत ने इस बारे में सूचना दी। इसके बाद पुलिस की टीम सरास पहुंची तो मौके पर माता पिता और स्थानीय लोग मौजूद थे। मृतक बच्चे का शव कमरे में चादर से ढककर रखा था। मृतक के शरीर पर पुलिस जांच में कोई निशान नहीं मिले। नालागढ़ में बनेगा नेशनल फिश ब्रूड बैंक, प्रोजेक्ट पर आएगी 5 करोड़ रुपए की लागत। सोलन जिला के नालागढ़ में राष्ट्रीय स्तर का फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मत्स्य विभाग ने एक प्रस्ताव राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड NFDP को प्रेषित किया गया है। उस ओर से मंजूरी मिलने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के फलीभूत पर यह लाभ होगा कि मत्स्य विभाग को रेजवायर में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला नर और मादा मछली का मैच्योर बीज उपलब्ध होगा। इस सीड को मत्स्य पालक भी अपने तालाबों के लिए प्राप्त कर सकेंगे।
प्राथमिक स्कूल में 893 बच्चे, 8 शिक्षक, बैठने के लिए जगह नहीं, अब नए दाखिले से इनकार। हिमाचल प्रदेश में 5 से कम छात्र संख्या वाले करीब 100 स्कूल 5 बंद हो गए हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक स्कूल बद्दी में 893 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि स्कूल में सूबे में सबसे ज़्यादा छात्र संख्या है। यहाँ ज़्यादातर उद्योगों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों के बच्चे हैं। अभी भी बच्चे दाखिले के लिए आ रहे हैं। वहीं स्कूल में 10 कमरे हैं और 8 शिक्षक हैं। कमरों में बच्चों के बैठने के लिए जगह न होने से अब दाखिला देने से इनकार करना पड़ रहा है। वहीं बद्दी का प्राइमरी स्कूल सरकार के लिए किसी मॉडल से कम नहीं है। 50 से 60 विद्यार्थियों की क्षमता वाले कमरे में 100 से अधिक विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा है। स्कूल में विद्यार्थियों को बैठाने के लिए डेस्क लगाना तो दूर, कहीं को तो टाट पट्टी भी नसीब नहीं हो रही है। सरकारी स्कूलों में भरेंगे प्रवक्ताओं के 585 पद, लोक सेवा आयोग करेगा सीधी भर्ती। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जेबीटी और टीजीटी की बैच वाइज भर्ती के साथ प्रवक्ता स्कूल नियोग की सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ताओं के 585 पद भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब आयोग की ओर से जल्द ही इस बाबत भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा 117, इतिहास में 115 और राजनीति शास्त्र में 102 पद भरे जाएंगे। अंग्रेजी के 63, अर्थशास्त्र के 17, गणित के 41, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 29, बायोलॉजी के 9 और कॉमर्स के 47 पद भरे जाएंगे। सीमाओं को सील नहीं करेंगे पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर, हिमाचल यूनियन के आग्रह पर दिया आश्वासन। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और ड्राइवर एसोसिएशन के आग्रह पर आज़ाद टैक्सी यूनियन पंजाब ने फिलहाल हिमाचल की सीमाओं को सील नहीं करने का आश्वासन दिया है। पिछले कल अमृतसर में आज़ाद टैक्सी यूनियन, ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और ड्राइवर एसोसिएशन की बैठक हुई। हिमाचल की यूनियन के प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि आगामी दशहरा पूर्व को देखते हुए हिमाचल का साथ दें। वहीं पर्यटन से जुड़ी हुई हिमाचल की सभी यूनियनें प्रदेश सरकार से बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों पर बढ़ाए टैक्स के निर्णय को वापस लेने का आग्रह करेगी। पंजाब की यूनियन ने 15 अक्टूबर को हिमाचल सीमा पर चक्का जाम करने का ऐलान किया था। वहीं हिमाचल सरकार की ओर से पर्यटक वाहनों के बढ़ाए गए टैक्स से बाहरी राज्यों के ऑपरेटर और चालक नाराज हैं। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने को बनेंगे स्कूलों के मॉडल क्लस्टर, बीआरसीसी की नीति मंजूर। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूलों के मॉडल क्लस्टर बनाए जाएंगे। पहले चरण में 50 स्मार्ट स्कूल तैयार किए जाएंगे। इन स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। यहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने मंत्रिमंडल बैठक में निजी स्कूलों से मुकाबले करने की योजना को साझा किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा क्षेत्र की समक्ष चुनौतियों को लेकर प्रस्तुति दी गई। बताया गया कि 46% बच्चे सरकारी और 44% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।